हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज नई वीडियो के साथ। तो कल हमने बात की थी कछुआ वंश। कछुआ वंश कछुआ वंश है ये। कछुआ कछुआ वंश है ये कुछ के वंशज थे। और आमेर आमेर अभिलेख 1612 ईस्वी में रघुवंश तिलक इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया कछुआ वंश को। इनकी रियासतें दो रियासतें थी, आमेर जयपुर या अलवर। दूसरी थी अलवर। पहला आमेर के इतिहास में आमेर में भी कछुआ वंश का शासन था। पहला राजा था धुले राय। इसका वास्तु नाम था तेजगढ़। इसने 1137 ईस्वी में नरवर एमपी से राजस्थान आया था और इसने बड़गुजर राजपूतों को हराकर दौसा पर अधिकार किया था। यह इनकी पहली राजधानी थी। कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। इसने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया था। यह कछुआ वंश की दूसरी राजधानी थी और इन्होंने यहाँ पर अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया था। कछुआ वंश की कुलदेवी है जमवाय माता, जो रामगढ़ में स्थित है इसका मंदिर। अगला राजा था कारगिल देव। इसने 1207 ईस्वी में इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार किया था। आमेर यह कछुआ वंश की तीसरी राजधानी थी और यहाँ पर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अंबिकेश्वर। अगला राजा राजदेव। राजदेव इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण किया करवाया था और यहाँ मतलब राजाओं का राज तिलक किया जाता था। अगला है भारमल। यह 1547 से 1573 ईस्वी तक इसने मजनू खान तथा चंगताई खान की सहायता से अकबर से मुलाकात की। 1562 ईस्वी में सामर में यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था। कितने का मनसबदार बनाया? 5,000 का। तो कल हमने इतनी जानकारी लिख ली थी। आपको वीडियो तो अच्छी लग रही है ना? मतलब सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आगे लिखेंगे। तो कल आपने लिख लिया था अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। किसको? भारमल को। तथा तो आगे लिखेंगे। आगे लिखना है इसको। तथा अकबर ने भारमल को इसको एक उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि। किसको? भारमल को। किसने दी थी? अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। किसको? भारमल को दी थी। और दूसरी बात में, और अकबर ने जो इस भारमल की एक राजकुमारी थी उसका नाम था हरकाबाई। तो भारमल ने अपनी राजकुमारी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। भारमल ने अपनी राजकुमारी हरकाबाई का विवाह हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। भारमल ने अपनी राजकुमारी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था ना। हरकाबाई की उपाधि थी हरकाबाई की उपाधि हरकाबाई की उपाधि थी मरियम उजमानी।
मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी, ये है अलका बाई की उपाधि। अलका बाई का बेटा था, उसका नाम था जहांगीर। अलका बाई का बेटा है जहांगीर। इतना आप इतनी जानकारी लिखनी है आपको। अकबर ने इसे बहरमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। बहरमल ने अपनी राजकुमारी अलका बाई का विवाह अकबर से किया था। अलका बाई की उपाधि मरियम उज्जमानी थी। अलका बाई का बेटा था जहांगीर। तो इतनी जानकारी लिखनी है आपको। फिर अगला राजा है भगवंत दास। यह 1573 से 89 तक रहा। अगला राजा है भगवंत दास। पांचवा राजा। इसका शासनकाल है 1573 से 1589 तक। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था, किसे? भगवान दास को भी। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया, किसे? भगवंत दास को बनाया था। इसका शासनकाल था 1573 से 1589 तक। और इसकी उपाधि थी अमीर उल उमरा की। इसको भी अकबर ने कह दी थी उपाधि, किसको? भगवान दास को। इसके उपाधि भगवान दास की उपाधि थी अमीर उल उमरा। उतार लीजिए फटाफट। आपको समझ में तो आया सब कुछ? उतार लीजिए आप। उतार लीजिए। उतार लिया तो मैं उतार रहा हूँ ना। अरे यार। तो भगवान दास है ना, तो इसकी उपाधि लिखनी है आपको। अमीर अमीर उल उमरा। अकबर ने दोनों को यही उपाधि दी थी, एक ही उपाधि। तो अकबर ने इसे, इसने सरनाल का मिर्जा, गुजरात में है। गुजरात में है ना। सरनाल का मिर्जा विद्रोह हुआ था एक। दबाया था।
अकबर ने इसे पंजाब का गवर्नर 7 वर्ष तक पंजाब का गवर्नर दिया था, 7 वर्ष तक। कौन? भगवान दास। और इसने भगवान दास की पुत्री थी राजकुमारी। राजकुमार मानी बाई का विवाह विवाह जहांगीर से किया था। एक मैं आपको समझा दूंगा, एक मिनट लिख लीजिए आप। मान भाई की उपाधि साहे ए बेगम। खुर्रम। देखो, भगवान दास को उपाधि दी थी किसने? पहले तो भगवान दास है, इसको अकबर ने एक तो 5,000 का मनसबदार बनाया। फिर भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। फिर इसने अकबर ने इसे भेजा था भगवान दास को। तो इसने भगवान दास ने सरनाल का मिर्जा में एक विद्रोह हुआ था। सरनाल का मिर्जा गुजरात में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को भगवान दास ने दबाया था। इस खुशी में अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडे दिए थे। किसे? भगवान दास जी को। अकबर ने इसे पंजाब का गवर्नर बनाया था। किसे? भगवान दास जी को। 7 वर्ष तक। और भगवान दास ने अपनी राजकुमारी मान बाई का विवाह जहांगीर से किया था, अकबर के बेटे से। मान भाई की उपाधि साहे बेगम। मान भाई का बेटा खुर्रम था। एक बार वो देख लीजिए। भगवान दास है, इसको अकबर ने 5,000 का मनसबदार बनाया। मनसबदार के बाद में इसको उपाधि थी अमीर उल उमरा की उपाधि दी अकबर ने। तो उसके बाद में इसे मतलब सोनाल सोनाल का मिर्जा जो गुजरात में एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाया था किसने? भगवान दास ने। इस खुशी में अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा प्रदान किए थे, दिए थे। अकबर ने इसे पंजाब का गवर्नर बनाया। किसे? भगवान दास जी को, 7 वर्ष तक। और इसलिए भगवान दास ने अपनी राजकुमारी मान बाई का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर से किया था। मान बाई की उपाधि थी शाह बेगम और मान बाई का बेटा था खुर्रम। तो इतने उतार लीजिए। अब क्या है, जहांगीर शराब जब भगवान दास ने अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया मान बाई का, क्योंकि जहांगीर की मतलब जो आदत थी वो खराब थी। जहांगीर शराब पीता था। जहांगीर की शराब की आदतों का मान भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो मान भाई इसने आत्महत्या कर ली थी। तो एक लाइन और लिखनी है, इतने आप उतार लीजिए। उतार लीजिए आप।
उतार लिया। अब अगला आ जाएगा मान सिंह। मान सिंह सेकंड 1589 से 1614 ईस्वी तक शासन किया था। मान सिंह के जब राज तिलक के समय मान सिंह का जब राज तिलक हो रहा था उसके समय अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। तो राज तिलक के समय राज तिलक के समय राज तिलक के समय अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया, किसको? मान सिंह को। फिर 1605 में अकबर ने 7000 का मनसबदार बना दिया था। 1605 ईस्वी में अकबर ने इसे मान सिंह को 7000 का मनसबदार बना दिया था। बाद में 7000 का 1605 ईस्वी में बनाया था। अकबर ने मान सिंह को इसे काबुला बिहारी व बंगाल का गवर्नर बनाया था। बिहार बंगाल का गवर्नर बनाया था। देखो मान सिंह सेकंड 1589 से 1614 ईस्वी तक शासन किया था। जब मान सिंह का राज तिलक हो रहा था तब अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। किसको? मान सिंह को। 1605 ईस्वी में अकबर ने फिर इसे 7000 का मनसबदार बनाया। किसको? मान सिंह को। अकबर ने इसे काबुला बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया था। 3 जगहों का गवर्नर बनाया। किसको? मान सिंह को। तो पहले देखिए काबुल का गवर्नर कब से कब तक रहा था मान सिंह। तो पहले काबुल में रहा था 1581 से 1587। 1581 से 1587 इसने काबुल में रहकर इसने मान सिंह ने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था। इसने तो इसमें लिख रहा है काबुल में रहते हुए इसने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था है ना। उसके बाद में इसने 5 कबीलों को हराया था। मान सिंह ने काबुल में 5 कबीलों को हराया था। इसने 5 कबीलों को हराया था। देखो राज तिलक के समय अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया। किसको? मान सिंह को। 1605 ईस्वी में अकबर ने इसे मान सिंह को 7000 का मनसबदार बना दिया था। अकबर ने इसे काबुल बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया था। पहले काबुल में 1581 से 1587 ईस्वी तक आया था। कौन? मान सिंह ने काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। इसने 5 कबीलों को हराया था।
और आमेर का झंडा पंचरंगा कर दिया था। तो आमेर का झंडा था उसमें 5 रंग कर दिए थे इसने। तो जगह नहीं है और आगे लिखेंगे, इतना उतार लीजिए आप। उतार लीजिए आप। उतार लिया। उतार लिया। एक बार दे। मानसिंह सेकंड, इसने शासन किया था 1589 से 1616 ईस्वी तक। राष्ट्रलग के समय अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। 1605 में अकबर ने इसे 7,000 का मनसबदार बना दिया। किसको? मानसिंह को। अकबर ने इसे काबुला, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया था। पहले काबुल में 1581 से 1587 तक रहा था। कौन? मानसिंह। मानसिंह ने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। कहाँ? काबुल में। और इसने 5 कबीलों को हराया था। मानसिंह ने 5 कबीलों को हराया था काबुल में। तो इससे आगे वो लिखा है, काबुल में लिखा है अभी आपको ना। काबुल के अब लिखा है आगे यहाँ आता है, आमेर के झंडे को इसने आमेर के झंडे इसमें अतः आमेर का झंडा को पंचरंगा पंचरंगा और 5 रंगों का कर दिया था। कर दिया था किसने? मानसिंह ने दिया था। दूसरा लिखा है, पहले आमेर का झंडा झाड़शाही था। पहले आमेर का झंडा झंडा झाड़शाही था। झाड़शाही। पहले जो आमेर का झंडा है वो कैसा था? झाड़शाही। तो काबुल हो गया। काबुल के बाद में बिहार पर किया था। बिहार। बिहार में देखो 1587 से मानसिंह 1587 से 91 तक और 94 तक शासन किया था, है ना। उसके बाद में इसने यहाँ कई राजाओं को हराया था। मानसिंह ने बिहार में कई राजाओं को हराया। इसने यहाँ कई राजाओं को हराया था। इसने कई राजाओं को हराया था, है ना। तो राजा देखो जैसे कौन कौन से राजा थे। जैसे पहला था पूरनमल। जो पूरनमल था यह गंदौर का था। गंदौर। दूसरा था अनंत चेरू। यह था गया का। तीसरा रामचंद्र देव।
रामचंद्र देव था यह खुदरा का था। तो इसने तीनों का क्या हराया था ना। ये हो गया बिहार। अब इसके बाद में बंगाल देखो। देखो पहले काबुल में इसने क्या किया था। काबुल में यह 1581 से 1587 तक रहा। कौन? मान सिंह। काबुल में इसने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। अतः वहां 5 कबीलों को इसने हराया था और आमेर के झंडे को पंचरंगा कर दिया था। पहले आमेर का झंडा एक झाड़ेशाही था। फिर बिहार में 1587 से 1594 ईस्वी तक रहा था। इसने यहाँ कई राजाओं को हराया था। पहला राजा था पूर्णमल जो गंधर्व का था, इसको हराया था। दूसरा था अनंत चेरू जो गया का था, इसको भी हराया था। तीसरा था रामचंद्र देव जो खुदरा का था, इसको भी हराया था। तीनों राजाओं को हराया किसने? मानसिंह सेकंड ने, है ना। तो अब मानसिंह सेकंड 2 जगह का तो गवर्नर बन गया। अब तीसरा गवर्नर कहाँ का था? बंगाल का। तो अब इसके बाद में लिखे बंगाल का गवर्नर। उठा लीजिए इतना। ऐसे तो समझ में आ जाएगा वो सब। आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछ ले। पंचरंगा झंडा, आमेर का पंचरंगा झंडा किसने किया था? तो उत्तरायण मान सिंह ने। ऐसे आमेर का झंडा पहले कैसे था? जालसाई। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मिलान सुमेलित कहा जाए कि मानसिंह सेकंड ने बिहार के कौन कौन से राजाओं को हराया था। तो आएगा पूर्णमल, अनंत चेरू और रामचंद्र देव। ऑप्शन है। कहाँ के राजा थे? ऐसे कैसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो अब देखें बंगाल का। बता लीजिए आप। तो अब देखिए हम बंगाल के। बंगाल। बंगाल में इसने क्या किया अकबर ने? इसने एक तो नासिर खान व कतुल खान को हराकर इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इसने नासिर खान व कतुल खान को हराकर मान सिंह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था। इसने नासिर खान, मान सिंह ने नासिर खान, नासिर खान तथा कतलू खान हराकर पुरी के पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था। नियंत्रण किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था किसने? मानसिंह सेकंड ने। और 1592 ईस्वी में, और यह 1592 ईस्वी में उड़ीसा को, उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाया मिलाया लिया लिया गया था। इसमें पूर्वी बंगाल के यहाँ से एक मैं उतार देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। इसने पूर्वी बंगाल के, ये तो आपको
आया तो था। मूर्तियां लेकर आया था। आया था। आया था। एलिचपुर। देखो, बंगाल में मानसिंह सैगन है, इसने नासिर खान को, कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था। किसने? मानसिंह ने। 1592 ईस्वी में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब क्वेश्चन आ जाए, मुगल साम्राज्य में उड़ीसा को कब मिलाया गया था? 1592 ईस्वी में। किसने मिलाया था? मानसिंह ने। इसने पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल का जो राजा था केदार, राजा केदार को हराया था। किसने? मानसिंह ने। हराकर वहां से शिला माता की मूर्तियां लेकर आया था। अब एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह सैगन की मृत्यु हो गई। एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। एक बार देख लीजिए, इसने नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण किया था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। किसने? मानसिंह ने। इसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर वहां से शिला माता की मूर्तियां लेकर आया था। क्वेश्चन आया, शिला माता की मूर्तियां कौन लेकर आया था? मानसिंह सेकंड। एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों में इसने देखेंगे क्या क्या निर्माण करवाए थे। इसने दो नगर बनवाए थे अपने नाम पर, मानसिंह के नाम पर। पहले था मानपुर, जो बिहार में है, और एक अकबर नगर या राजमहल नगर, जो बंगाल में है। तो इतना उतार लीजिए आप। उतार लीजिए। इसने बंगाल के नासिर खान व कतलू खान को, बंगाल का जो गवर्नर था मानसिंह, तो नासिर खान कतलू खान को आता है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण करता है। वहां के बाद 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था, वहां से शिला माता की मूर्तियां लेकर आया था। एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई मानसिंह की। तो मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। उपलब्धियां सांस्कृतिक उपलब्धियां पहले देखे हमने। इसने नगरों का निर्माण किया था। पहले है नगर। नगर देखे, पहला नगर था, इसने अपने नाम पर बनवाया था मानपुर नगर। मानपुर, जो बिहार में है। दूसरा था अकबर नगर। अकबर नगर या से राजमहल भी कहा जाता है।
ये मान सिंह ने निर्माण करवाया था। यह कहाँ है? बंगाल में। बंगाल में। उसके बाद में इसने मंदिर का निर्माण भी करवाया था मान सिंह ने। इसके मंदिर मंदिर पहला मंदिर था भवानी शंकर मंदिर। भवानी शंकर मंदिर। यह मंदिर बैकटपुर बिहार में है। और महादेव मंदिर, ये मान सिंह ने निर्माण करवाया था महादेव मंदिर। यह गया बिहार में है। उसके बाद शिला माता मंदिर आमेर में। शिला माता मंदिर और आमेर। अब एक लाइन लिखनी है आपको। शिला माता ये आमेर के वंश की इष्ट देवी है। देखो सांस्कृतिक उपलब्धियां है। मान सिंह ने पहले तो नगर का निर्माण करवाया था। पहला नगर है मानपुर जो बिहार में है। दूसरा अकबर नगर या राजमहल नगर यह बंगाल में है। इसमें मंदिरों का निर्माण भी करवाया था मान सिंह ने। पहला मंदिर है भवानी शंकर मंदिर, यह बैकटपुर बिहार में है। दूसरा महादेव मंदिर जो गया बिहार में है। तीसरा शिला माता मंदिर जो आमेर में है। यह शिला माता आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के इनकी कुल देवी तो है जमवाई माता और इष्ट देवी कौन सी है? शिला माता। तो एक बार देख लीजिए। इस मान सिंह ने नगर का निर्माण करवाया था। नगर थे मानपुर नगर जो बिहार में है, अकबर नगर, राजमहल नगर जो बिहार बंगाल में है। मंदिर भवानी शंकर मंदिर जो बैकटपुर बिहार में है। महादेव मंदिर जो गया बिहार में है। शिला माता मंदिर जो आमेर में है। शिला माता है आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी है। तो इतना लिख लीजिए। एक मंदिर हो रहा है जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में है। इतना उतार लीजिए फिर और लिखवाएंगे। नहीं लिख देता हूँ चौथा है ना, जगत शिरोमणि मंदिर ये आमेर में है। अकबर ने मतलब मान सिंह ने है इसकी रानी, मान सिंह की रानी थी जगत सिंह की रानी थी कौन? कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन निर्माण करवाया था इस जो बंगाल जो यानी के दौरान लड़ता हुआ मारा गया था।
ये था दूसरा पॉइंट था। श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। देखो चौथा मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर। यह मंदिर मान सिंह की जो रानी थी कनकावती, मान सिंह की रानी कौन थी? कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्योंकि जगत सिंह बंगाल अभियान के दौरान, बंगाल एक अभियान हुआ था जब लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? जगत सिंह। तो इस मंदिर में श्री कृष्ण की वह मूर्ति रखी गई है। जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण भगवान की वह मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसने नगर का निर्माण करवाया था। मानपुर नगर तो बिहार में, अकबर नगर राजमहल नगर बंगाल में, मंदिर भवानी शंकर मंदिर बैकतपुर बिहार में, महादेव मंदिर जो गया बिहार में, शिला माता मंदिर जो आमेर में, शिला माता यह आमेर की कछुआ वंश की स्त्री है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। इसके रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था जो बंगाल अभियान के दौरान लड़ता हुआ मारा गया था। इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। तो ये तो हो गए। एक मंदिर है, एक मंदिर हो रहेगा राधा गोविंद मंदिर जो वृंदावन में है। पांचवा मंदिर है राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में। देखो राधा गोविंद मंदिर है वृंदावन में, ये लिख लेना है ना। राधा गोविंद मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। उठा लीजिए आप, फिर इसको मिटा लेंगे। तो आपको लिखना है किले। मान सिंह के द्वारा कौन कौन से किले बनाए हैं? उतार लीजिए। उतार लीजिए आप फटाफट, मैं मिटा देता हूँ। अब इसके किले और लिखना है, किले। मान सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था किलों का। पहला आमेर का किला, आमेर में किलों का निर्माण। जमवा रामगढ़, रामगढ़ में। तीसरा है रोहतास, किले के महल। देखो 3 किलो का निर्माण करवाया था आमेर में, जमवाय रामगढ़ में। रोहतासगढ़ का किला है, इस किले के अंदर भी महल बना हुआ है, यह बिहार में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए, इसको मैं उतार देता हूँ। ये है, ठीक है, उतार लीजिए।